बचा जहां हमारे भाई और मनीष शुक्ला के कट्टर दोस्त सुरेंद्र राजपूत जी ने गए हों कई प्रदेश कवरेज करके। स्वागत आपका सुरेंद्र जी। सर, आज प्रचार समाप्त हो गया जी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का चुनाव लड़ा गया, आपकी पार्टी गठबंधन संतुष्ट है कि आपने सही मुद्दों पे चुनाव लड़ा या अब कोई कसर बाकी रह गई? हम जनता जनार्दन को प्रणाम करते हैं और जनता ने मुद्दा तय किया, जनता ने चुनाव लड़ा। हम लोग तो कहते हैं ना कि रावण रथी बिरत रघुवीरा, हम लोग तो गरीब लोग, गुरबा लोग, संसाधन विहीन लोग, नल नील कोल भील इन सब लोगों को लेकर के, अगड़े को पिछड़े को लेकर के चुनाव लड़े। वो लोग साधन संपन्न लोग थे, वो लोग हमको शहजादा कह रहे थे, वो हम लोगों को पता नहीं और क्या क्या कह रहे थे। हमने तो सारी चीजें उनकी स्वीकार की, उनके आरोप भी स्वीकार किए, उनके शब्द भी स्वीकार किए, उनके कटाक्ष भी स्वीकार किए। हमने तो कहा हाँ, राहुल गांधी जी शहजादे हैं, अखिलेश यादव जी शहजादे हैं, तेजस्वी यादव जी शहजादे हैं, बिल्कुल हैं शहजादे, क्योंकि इनके माँ बाप ने इनको शहजादों की तरीके से पाला है। आपके माँ बाप ने अगर किसी और तरीके से, गरीब की तरीके से पाला हो या और किसी तरीके से पाला हो, भिखारी की तरीके से, अपने माँ बाप से शिकायत कीजिए। हमारे माँ बाप से क्यों शिकायत करते हैं? हमारे माँ बाप ने तो हमको शहजादे की तरीके से पाला है और यही शहजादे आपको शह भी देंगे और मात भी देंगे। तो हमने तो, हमारा कैंपेन किस पे था? हमारा कैंपेन था 29 लाख नौकरियों पर, हमारा कैंपेन था बेरोजगारी पर कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, पेपर लीक खत्म करेंगे, 29 लाख नौकरियां देंगे। हमारा कैंपेन था 8,500 रुपए महीना युवा ग्रेजुएट को अप्रेंटिसशिप देंगे। हमारा कैंपेन था 8,500 रुपए महालक्ष्मी योजना पर मंथ जो है महिलाओं को देंगे। और उनका कैंपेन क्या था? सर, एक इंटरफेरेंस पहले तो उनका कैंपेन तो सुन लीजिए। आप एक सवाल ले लीजिए। आपको एक बात बता दीजिए, अच्छा, उनके कैंपेन से आपको दिक्कत क्या है? अब अपनी बात नहीं तो आप पहले हमारा बात कर लीजिए। आप इंटरप्ट करके आप बिल्कुल साइकोलॉजिकल वारफेयर कर देते हैं। सवाल उनका कैंपेन क्या था? उनका चुनाव प्रचार किस चीज पर था? उनका हाँ बिल्कुल उनका कैंपेन था साहब, इनका मुगल का घोषणा पत्र है, इनका मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, इनका जो है क्या नाम मटन का है, औरंगजेब का है, इनका चिकन का है, मछली का है, ये मछली खाते हैं, मंगलसूत्र है, भैंस 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस का बंटवारा कर लेंगे। हमने कहा ना भैया, 4 तारीख को आपकी भैंस आपको वापस करेंगे गाजे बाजे के साथ। आप इनका तालिबान का इनका कैंपेन था। हमने कहा नहीं, 200 करोड़ रुपया जिस तालिबान को दिए हो वहां सीखने के लिए भेजे हो क्या? आप इनका पाकिस्तान पर, इनका क्या नाम, आखिरी तो मतलब हद हो गई ब्रजेश जी, मुजरे पर आ गए और मुजरे से भी इनका मन नहीं भरा तो गांधी जी पर आ गए। गांधी जी कोई जानता ही नहीं था। अच्छा, हमने पूछा गांधी जी के लिए कि भाई जिस तरीके से, एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। आपने बड़ी अच्छी अच्छी नैतिकता की बातें की और कहा साहब हम तो रोजगार, नौकरी, महंगाई इस पर बात किए, और ये इस पे नहीं बोले जो जबरन एजेंडा ठेल रहे थे, संविधान, आरक्षण। हम तो संविधान पर तो आपने जिक्र नहीं किया। हम तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हमने तो जब इन्होंने कहा 400 कौन खत्म किए दे रहा है संविधान? हाँ। इनके संविधान में आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार थे कोई, विजय जी क्या नाम था उनका, सबसे पहले उन्होंने लिखा कि देश में जो है संविधान बदलना चाहिए, और वो आज तक उनके सलाहकार बने हुए हैं, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। उसके बाद लल्लू सिंह ने कहा संविधान बदलेंगे, उसके बाद कंगना राणावत ने, नहीं उसने वो दिग्गज मिर्धा जो थी, ज्योति मिर्धा ने कहा, उसके बाद अरुण गोविल ने कहा, उसके सबसे पहले अनंत हेगड़े ने कहा, इनके लॉ मिनिस्टर। लेकिन जब मोदी जी ने 8-10 बार ये बात कह दी तो आप मोदी जी पर भरोसा न करके ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह पर भरोसा करते हो? मोदी जी ने आज तक कभी सच बोला? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए क्या? मोदी जी ने कहा था 15 लाख। भाई आदमी के इतिहास से उसके वर्तमान पर भरोसा होता है। जिस आदमी का इतिहास झूठा हो, जो आदमी ये कहता हो कि 1984 में वो इंटरनेट चलाता था, फोटो भेजता था इंटरनेट से, जो आदमी कहता था मैं 35 साल से तक भीख मांगी मैंने, अमेरिका की फोटो उस आदमी की आ रही है लगातार वॉशिंगटन से और व्हाइट हाउस से, उस आदमी पर आप भरोसा करेंगे? भाई भाजपा वाले भरोसा करेंगे? गुस्से में क्यों? हम गुस्से में कुछ इरिटेट लग रहा है। हम इरिटेट नहीं है। इरिटेट गुस्सा है क्या? उनकी भावना इरिटेट कि जो हेमराज का सर लेने गए थे वहां से बिरयानी खा के आ गए, उसकी कौन आप लीड करें सर? हेमंत बिना राजीव। तो मैं आपसे जो सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है। हिंदू मुसलमान मत करिए मनीष जी, हम देश के संविधान के रक्षक हैं और आप लोग संविधान के भक्षक हैं। हम लोग आपको संविधान बदलने नहीं देंगे। अगर आप विशेष रूप से आरक्षण की हिमायत करते हैं तो आप आज ही चैनल पर कह करके जाइए कि आप जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। अगर आप जाति